जय हिंद, सबको नमस्कार। कुछ बातों के लिए हमको लगा एक वीडियो बना देना चाहिए। जैसे खास करके हम कॉमर्स की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम वाले लोग हैं, तो हम उसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है जो चीज़ आए उसी की चर्चा की जाए, बिना मतलब का एक्सपर्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो बीकॉम के खास करके बच्चे हैं, हम खास बात कर रहे हैं बीकॉम के लिए। बीकॉम में बच्चों का, क्योंकि हमारे यहाँ जो नई एजुकेशन सिस्टम लाए गए हैं, एक तो लाए तो अच्छे हैं, हम तो उसका समर्थन करते हैं। जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसका हमने समर्थन किया, और ऐसे किसी ने मांगा नहीं, वैसे हमने समर्थन दिया अपनी तरह से। अच्छा था, सेमेस्टर लाया गया, उसमें मिड टर्म एंड टर्म प्रोजेक्ट्स लाए गए, असाइनमेंट्स लाए गए, सब अच्छा था। लेकिन एक चीज़ जो उसमें ख़राब कर दी गई वो ये कि अब MCQ पेपर होगा, और मिड टर्म में क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों को पता है कि वो कितना पढ़ाते हैं, तो इसलिए वो न्यूमेरिकल पेपर में भी थियरी देंगे। थियरी पेपर में तो थियरी देना ही देना है, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो देख के लगे कि वो ग्रेजुएशन के स्तर का है ही नहीं। तो इससे कहीं ना, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो उस स्तर के नहीं होंगे। दूसरा, अगर होगा भी तो उस लायक नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम तो चलो ठीक है, कितना रिज़ल्ट अभी तक, रिज़ल्ट फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए 4 महीने बीत गए, रिज़ल्ट नहीं आया। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए 4 महीने बीत गए, अब तक रिज़ल्ट नहीं आया। बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में आ गए, फोर्थ में आ गए, कुछ आराम कर रहे हैं, कह रहे पढ़ लिख के ही क्या होगा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। चलिए वो तो अलग प्रॉब्लम है, वो तो उनका विषय है। जो बच्चों के एंड से प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि बच्चे कह रहे हैं सर कॉमर्स में अब पढ़ना ही क्या रह गया, एग्ज़ाम में तो ऐसे हम लोग पास हो जा रहे हैं, अच्छे नंबर मिल जा रहा है सबको, 8, 9 CGPA। प्रॉब्लम उस बात का नहीं है। तो प्रॉब्लम अगर नंबर के लिए पढ़ रहे थे तो पढ़ ही क्यों रहे थे? हम तो पढ़ते नॉलेज के लिए। और जैसे ये सेक्टर डेवलप हो रहा है, अब जैसे ही ज़रूरत महसूस हो रही है, उसमें आप महसूस करोगे कि भाई कॉमर्स के नॉलेज की ज़रूरत है, ना कि मार्क्स की। कोई भी बच्चा आके हमसे ये नहीं पूछा कि सर आपने कितना नंबर पाया, या किसी भी फैकल्टी जो भी टीचर्स होंगे, किसी से ये नहीं पूछा कि आपने कितना नंबर पाया। IAS पढ़ाने वाले टीचर से किसी ने नहीं पूछा कि सर आपने IAS मेंस या प्री या इंटरव्यू कितने में निकाला है, क्या किया है। क्योंकि उसके क्वालिटी को देखते हैं, हम क्वालिटी को जज करते हैं। क्वालिटी नॉलेज से आएगी। तो हम बच्चों को एक ही चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि आजकल बीकॉम के बाद, BCom MCom के बाद भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां जॉब ऑफर कर रही हैं, लेकिन उसके लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, उसके लिए वो रिटन एग्जाम कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपका सिलेबस जो अकाउंट्स है, लॉ है, टैक्स है, कॉस्ट है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, उसी से क्वेश्चंस होंगे। और क्योंकि हमने तो वो पढ़ा ही नहीं, हम तो एग्ज़ाम टाइम में कोई भी ऐसे सैम्पल पेपर ऐसे ही यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो देख के ऐसे एग्ज़ाम पास कर ले रहे हैं, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो अगर आपने बीकॉम अडॉप्ट किया है, पढ़ा है, मतलब उसमें कोर्स आपने लिया है कि हम बीकॉम करेंगे, तो आप बीकॉम पढ़ो। हम ये नहीं कह रहे कोचिंग पढ़ो, कॉलेज जाओ, जहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ो। आप बस एग्ज़ाम के लिए वो बीकॉम लेके ना चलो, फिर आप आगे जाके कहोगे सर जॉब नहीं मिल रहा है, बीकॉम के बाद बेकार है। वैसे देखो तो चाहे BSc हो, BTech हो, कोई भी हो, किसी भी ब्रांच का हो, MBA MCom, किसी भी ब्रांच का हो, आपको किसी को जॉब नहीं मिलेगा जब तक आपके पास पोटेंशियल नहीं होगा। क्योंकि कंपनी आपको पैसा तभी पे करेगी जब आपसे उसको रिटर्न मिलेगा, और आप रिटर्न देने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए, जो पढ़ने के बाद ही जनरेट होता है। कुछ प्रैक्टिकलिटी पढ़ने के बाद जब हम अडॉप्ट करते हैं तभी आती है। तो उसके लिए आपको अपना सिलेबस, अपना पैटर्न जो डिज़ाइन किया हुआ है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, वैसे भी ये बात पहुंचेगी तो है नहीं, लेकिन तब भी रिक्वेस्ट है, DDU या कॉलेज एफिलिएशन जो भी हैं, कि समय पे रिजल्ट डिस्क्लोज करें, एग्ज़ाम टाइम पे लें, तभी बच्चों के अंदर वो डर, वो पढ़ने की स्थिति डेवलप होगी। आप एग्ज़ाम लेके 4-4 महीने रिजल्ट नहीं दोगे तो फिर कोई पढ़ने नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट यही है दोनों से, जैसे बेहतर हो सके, लेकिन बच्चों से खास करके है कि आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, ना कि मार्क्स पे फोकस करो। क्योंकि आगे जाके यही आपको नुकसान देगा जब आपने बस मार्क्स के लिए पढ़ाई की है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।